अब ये जो केस हुआ अतुल वाला, इसने बहुत हद तक लोगों को बोलने के लिए, अभिव्यक्ति के लिए एक प्लेटफॉर्म दे दिया। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि औरतें, खासकर पढ़ी लिखी औरतें, आजकल मिसयूज करती हैं पावर्स का। कानून ने उनको पावर दे रखी है। अब अतुल की कोई सिस्टर होती तो उसको कैसा लगता बेटा? उसकी माँ को ना होश नहीं आ रहा, वो आधी बेहोश है। किसी का पला पलाया काबिल बेटा, जैसे वो कितना पढ़ा लिखा होगा, अगर उस लड़के ने एआई में काम कर रखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अच्छी खासी पोस्ट पे था, खूब बढ़िया कमाता था, अपना घर, गाड़ी, बाइक, सब कुछ थी उसके पास। जैसे किसी इंसान की अच्छी जिंदगी में क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई एक एज तक जाते जाते रोजगार कर ले, अपना अच्छा परिवार चलाए। माँ बाप यही चाहते हैं ना। माँ बाप तो साथ भी नहीं रहते थे कि उनको दिक्कत हो गई भाई साथ रहते हैं। माँ बाप दोनों अलग थे, अलग जगह थे, भाई अलग जगह था, ये अलग जगह, बढ़िया सब कुछ चल रहा था। आज उसकी माँ को होश नहीं आ रहा, टीवी वाले हैं तो वो आधी बेहोश है, जैसे अर्धमूर्छित जिसे कह देते हैं। कारण किसी का इतना, जैसे बेटा बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं ना, तुम्हें नहीं पता लेकिन क्योंकि मैं तो एक माँ हूं, मुझे पता है, एक एक दिन हम सोचते हैं कब बड़े होंगे, कब बड़े होंगे, कब बड़े होंगे। और जब बच्चे 16-17 के हों तब लगता है बस अब तो 5-7 साल हैं, फिर ये इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। किसी माँ बाप को पैसे नहीं चाहिए, बस वो ये सोचते हैं कि ये एक इंडिविजुअल की तरह जिंदगी में एक अच्छे मुकाम को हासिल कर लें। वो 34 साल का एक आदमी, ये तो नहीं मान सकते कि 20-21 का गलती में मर गया होगा। उसने बहुत ज्यादा सहा होगा, बहुत परेशान हुआ होगा, और फाइनली उससे दिखा कि कुछ भी नहीं होना। उसकी पत्नी 3 करोड़ रुपए की डिमांड कर रही थी, या तो एक साथ 3 करोड़ रुपए दे दे, और खुद भी कमाती थी दिल्ली में, या फिर महीने की मेंटेनेंस दे। 1 लाख तो बेटे के नाम के, कुछ महीने का बेटा उसका, 1 लाख क्या खर्चा करेगा इतना छोटा बच्चा, और कही थी 1 लाख रुपया मेरा मेंटेनेंस दे। तो अब ये देखो अपना खुद का, यानी वो बेचारा महीने के कितने रुपए दे के आए? 2 लाख। 2 लाख, उसको तलाक देने को तैयार नहीं। तो एक तरह से मेंटली परेशान करने के लिए कोई किस हद तक जा सकता है? ये हालत तब है जब खुद भी कमा रही है, तो उसको मेंटेनेंस चाहिए थी, अपनी नौकरी छोड़ के। बहुत औरतें ऐसी करती हैं बेटा, आदमियों को ना परेशान करने के लिए मेंटेनेंस इतनी तगड़ी। उसने क्यों सुसाइड किया? उसका कहना था कि ऐसे तो मैं कमाता कमाता जिंदगी भर इन्हीं के चक्कर में बुढ़ा हो जाऊंगा। वो कह रहा था बेटा मुझे दे दे मेंटेनेंस, 1 लाख में नहीं देता, मैं पाल लूंगा और अच्छी तरह से पाल दूंगा। तो ना तो उस बच्चे को दे और ना ही खुद वहां जाए, और उसे 2 लाख रुपए महीने के, या इकट्ठे देने हैं तो 3 करोड़ रुपए। जैसे 3 करोड़ ऐसे कोई छोटी रकम है कि पेड़ पे गए तोड़ के ले आए 3 करोड़ रुपए। पूरी जिंदगी लग जाती है बेटा 3 करोड़ रुपए इकट्ठा करने में। कमाने निकलोगे तो पता चलेगा कितना ज्यादा मुश्किल है पैसा कमाना। और वो कोई बहुत बैक से स्ट्रांग नहीं है कि बड़े उसके कोई पीछे कंपनियां या फैक्ट्रियां चलती हैं। उसको कमा के 3 करोड़ रुपए इकट्ठे करने थे। 34 साल इसकी उम्र हो गई, ये कमाते 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 45 का 50 का हो जाएगा, फिर ये क्या ही जिएगा, बीमारियां घेर लेंगी। तो इस आदमी को लगा कि पूरी जिंदगी इस औरत को कमा के देने से बढ़िया मैं मर जाऊं, ना मैं रहूंगा ना ही खर्चा मांग पाएगी। तो उसको इतना ज्यादा प्रेशराइज था वो दिमाग से कि वो 1 घंटे 18 मिनट पहले अपनी बात बोल के बताता है। फिर वो 24 पन्नों का अपना सुसाइड नोट लिखता है, जिसमें वो बताता है कि मजिस्ट्रेट भी बिकी हुई है। एक लेडी थी जिसने कि उससे स्पष्ट रिश्वत मांगी और कहा अगर नहीं दोगे पैसे तो जिंदगी भर तुम्हारे घर वाले चक्कर काटना। अब इस लड़की ने कितनी चालाकी की, इसने केस किया यूपी में। वो लड़का रह रहा था बंगलुरु में। अब उसको हर केस की तारीख पे अपनी प्राइवेट जॉब से छुट्टी लेनी पड़े, ट्रेवल करके जाना पड़े। जैसे एक दिन हो ना बेटा कोई सहले, 1 दिन 2 दिन, पता कितने केस कर दिए, 9-10 केस कर दिए। तो कभी किसी की तारीख कभी किसी की, तो पूरी जिंदगी ही भुगतता रहता। तो इसको दिखा कि इससे बढ़िया मैं मर जाऊं और शायद मेरी कोई बातें मान लेगा, सुन लेगा, शायद कभी कोई आदमी दोबारा इस तरह की दिक्कत में ना आए। तो अपनी पूरी बातें लिख के गया। उसने 5 नाम भी लिख दिए कि ये मेरी मौत के जिम्मेदार हैं, जिसमें उसकी पत्नी की माँ, उसकी पत्नी का भाई, एक वो मजिस्ट्रेट। पहली बार ऐसा हो कि जज वज का भी नाम बीच में आ गया। अब क्या कार्यवाही होगी क्या नहीं ये नहीं पता, पर हाँ ये रियलिटी है कि अभिव्यक्ति करने की आजादी होनी चाहिए। अभिव्यक्ति का मतलब अपनी बात को कह सकना। और अमूमन हमारे देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी वैसे तो है, लेकिन बहुत सारी जगह जहां मिलनी चाहिए वहां नहीं भी मिलती। खैर, आपको आर्टिकल 19 ने कह रखा है आपके मन में जो है आप वो बात कह सकते हैं, पर ये ध्यान रखना इस अभिव्यक्ति में आप किसी जेंडर के प्रति गलत बात ना बोलें, किसी धर्म के प्रति गलत बात ना बोलें, किसी कम्युनिटी के प्रति गलत बात ना बोलें। जैसे हम किसी स्टेज पे खड़े होकर किसी फलां जात ऐसी है या फलां धर्म ऐसा है, ऐसे शब्द इस्तेमाल करोगे तो फिर पुलिस पकड़ लेगी। अभिव्यक्ति लिमिट में करना, जिससे किसी भी धर्म की, जाति की या किसी जेंडर की बुराई ना हो। मैं अतुल ने जो भी किया मुझे ऐसा लगता है कि उसके साथ बहुत गलत हुआ होगा, लेकिन मैं ऐसा सब औरतों के लिए नहीं कह सकती कि सभी औरतें एक जैसी हैं। ये हम कोई भी नहीं कह सकते। हर जेंडर में, हर धर्म में, हर कम्युनिटी में, हर जात पात में, हर जगह नीच लोग भी हैं और अच्छे लोग भी हैं। कोई ऐसी अकेली कास्ट नहीं है कि उसमें सभी नीच हैं, सभी घटिया या सभी अच्छे हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हाँ, आर्टिकल 19 ने आपको आज़ादी दी है, आप अपनी बात रख सकते हैं। और इसीलिए आज सबसे ट्रेंडिंग में जो देखें आप किसी
किसी भी न्यूज़ को खोल के, तो उसमें अतुल का मुद्दा है कि क्या कानून को सच में बदलने की ज़रूरत है? क्या कानून बायस्ड है, औरतों के प्रति ज़्यादा झुका हुआ है? और क्या हर आदमी जो इस तरह के केसेस में फँस जाता है झूठे में, क्या वो ये फ़ील करता है कि मैं ट्रैप में फँस गया, अब मैं निकल ही नहीं पाऊँगा? और कहीं ऐसा तो नहीं कि औरतें सच में इतनी बड़ी मेंटेनेंस माँग लेती हों कि वो आदमी बेचारा पूरी ज़िंदगी उसके पैसे ही पूरे करता रहे? ये तो वही बात होगी कि उसके बाप ने शादी में किया होगा 20, 30, 50 लाख का खर्चा और अगली माँग रही है 3 करोड़। तो ये तो एक तरह का होगा ना, आगे आने वाली पीढ़ी को भी लगेगा हाँ, ये बढ़िया तरीका है, अपना शादी करो, किसी को फँसाओ और अपने 3-4 करोड़ कमाओ। तो ये तो गलत बात हो जाएगी, ये कोई ऐसा सोचने लगा तो। ऐसा करते हैं बेटा आजकल बहुत लोग। तो 19 आर्टिकल कहता है आपको आज़ादी की अभिव्यक्ति, पर इसमें पता है क्या है? कुछ लड़कियां सच में भी फंसती हैं, कुछ नीच लोग मिल भी जाते हैं, कुछ घटिया लोग। कहीं-कहीं बेटा अच्छी लड़कियां फंस जाती हैं। अब दिक्कत क्या है? सब उसी नज़र से देखें कि अतुल की पत्नी घटिया रही होगी तो सभी घटिया, ऐसा भी नहीं है। कभी-कभी अच्छे घर की लड़कियों को घटिया लोग भी मिल जाते हैं। परिवार वाले नीच हों, कोई लड़के वाले ऐसे मिल गए जो बहुत ही घटिया हैं, जिनका पेट ही नहीं भर रहा, कितना ही बाप दे ले उनके पूर्ति नहीं हो पा रही। तो इसमें मैंने कहा ना शुरू में, हम ये नहीं कह सकते कि वही खराब, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कभी-कभी बहुत अच्छी लड़कियां बहुत खराब घरों में चली जाती हैं, पूरी जिंदगी सफरर बना रहता है लड़की का पूरा परिवार। उनको घर बैठा लें तो परेशान है, वहां भेजें तो परेशान है। तो हम बायस्ड ना हो, हम ये ना कहें हमेशा ऐसा होता है, लेकिन हाँ कोई ऐसे पैरामीटर होने चाहिए कि सही और गलत के बीच का अंतर सामने आए। हम सिर्फ ये मान लें कि हमेशा लड़के ही गलत होते हैं तो भी गलत है। अगर हमेशा सभी लड़के ही गलत होते तो अतुल को मरने की क्या जरूरत पड़ गई थी? ऐसे तो दुनिया है। और कहीं भी कई लोगों ने सजेशन भी दिया कि छोड़ देता नौकरी, कहता मैं कहाँ से मेंटेनेंस दूं, मैं तो खुद ही भिखारी हूं, मैं तो खुद ही अपने बाप के ऊपर पड़ा हुआ हूं। बहुत सारे तरीके हो सकते थे। अब पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, उसके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी बड़ी बात रही हो। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो ऐसा था या ये ऐसी थी, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो आर्टिकल 19 हमें क्या देता है? आज़ादी।